class 5th EVS chapter 7 sense of animals. Write name of some animals that can hear more quickly than human. कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखे जिनका आपको लगता है कि मनुष्य से ज़्यादा तेजी से सुन सकते हैं. Like human being, animal also have sense organs that protect them from enemies and help them to locate food. In some animals, one of the sense organ is more developed and sharper as compared to others. मनुष्य की तरह एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनके एनिमीज से बचने के लिए और फूड को फाइंड करने में सहायता करते हैं. और कुछ एनिमल्स में कुछ सेंस ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि अन्य सेंस ऑर्गन की अपेक्षा या अन्य प्राणियों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा शार्प होते हैं. वो सेंस ऑर्गन ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. डेवलप्ड सेंस ऑर्गन. मैनी एनिमल्स हैव वेरी शार्प सेंस अनलाइक ह्यूमन बींग्स. कुछ जो है एनिमल्स काफ़ी शार्प सेंस ऑर्गन रखते हैं. सम सेंस आर मोर डेवलप्ड इन वन काइंड ऑफ एनिमल देन द अदर. कुछ जो अपनी ये जो उनकी सेंस ऑर्गन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है किसी एनिमल में अन्य एनिमल की अपेक्षा. सेंस ऑफ स्मेल. मोस्ट एनिमल आर यूज देयर शार्प सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड एंड सेंस डेंजर. ज़्यादातर जो एनिमल हैं वो अपनी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है उसको यूज़ करते हैं अपना भोजन को ढूंढने में और अपने खतरे से बचने में. ए डॉग इज ऑफन सीइंग स्निफिंग अराउंड द लोकेट फूड. एक जो डॉग होता है वो सूंघता सा प्रतीत होता है फूड के चारों तरफ. ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करता रहता है कि भाई कहाँ है खाना. द शार्प सेंस ऑफ स्मेल इन डॉग्स इज यूज टू रेस्क्यू ऑपरेशन. जो इनकी शार्प सेंस है डॉग की वो यूज़ की जाती है रेस्क्यू ऑपरेशन में भी. जैसे खोजी कुत्ते डॉग्स होते हैं ना, खोजी कुत्ते पुलिस वालों के साथ, वो उस चीज़ में भी यूज़ किया जाता है. और दे आल्सो यूज देयर गुड सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड देयर वे बैक होम. और वो अपना जो स्मेल की जो सेंस है उसके कारण अपने घर पर वापस आ सकते हैं. ये तो बिल्कुल ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. एक बार एक छोटा सा पिल्ला था और उसको बहुत दूर छोड़ाए थे. यहीं पर एक मेरठ में ही पास में एक रामला ग्राउंड है. पास में नहीं कह सकते, लगभग 3 किलोमीटर दूर है ब्रह्मपुर से. तो छोटे से पिल्ले को वहाँ पे छोड़ा है कि भाई इससे पीछा छुड़ाना है. अगले दिन वो वापस आ गया. तो मतलब इन लोगों में इतनी सेंस होती है डॉग्स में कि ये वापस रास्ता भी ढूंढ लेते हैं. स्नेक एंड लिजार्ड आर सीन फ्लिकरिंग देयर टंग मैनी टाइम्स. स्नेक और लिजार्ड वो अपनी जीभ को फिराते रहते, इधर उधर घुमाते रहते हैं. दिस इज बिकॉज दे हैव सेंस ऑर्गन एट दैट प्रूफ ऑफ देयर माउथ दैट हेल्प देम टू फील देयर सराउंडिंग. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो मुंह की जो सेंस ऑर्गन्स है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, काफ़ी डेवलप्ड होती हैं. स्क्वेंजर्स यूज देयर शार्प सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट डेड एनिमल. जो स्क्वेंजर्स होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल यूज़ करते हैं डेड एनिमल्स को फाइंड आउट करने के लिए. एन आंट यूजेस हिज एंटीना टू स्मेल एंड फाइंड डायरेक्शन. जो चींटी होती है वो अपना एंटीना यूज़ करती है, जो आगे ऐसे निकले रहते हैं ना दो, उसको यूज़ करते हैं डायरेक्शन ढूंढने के लिए. और हनी बी लोकेट स्कैंडेड फ्लावर विद द हेल्प ऑफ इट सेंस ऑफ स्मेल. हनी बी जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनको अपनी सेंस ऑर्गन जो स्मेल वाली सेंस ऑर्गन है उसके कारण ही फाइंड आउट कर पाती हैं. और मस्किटो मूव्स टुवर्ड्स ह्यूमन एज इट इज द एबिलिटी टू स्मेल ह्यूमन ओडर. जो मच्छर होते हैं वो ह्यूमंस को ढूंढ पाते हैं अपनी ह्यूमंस की खुशबू के द्वारा. वो उनके पास पहुंच जाते हैं अपनी स्मेल जो उनकी सेंस ऑर्गन है स्मेल वाली उसके द्वारा. और डिटेक्ट बॉडी को डिटेक्ट करते हैं. एंड बॉडी ह्यूमिडिटी, और बॉडी की ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करते हैं. ए शार्क मूव्स टुवर्ड्स इट्स प्रे इन वाटर बाय यूजिंग इट्स शार्प सेंस ऑफ स्मेल. और जो शार्क होती है, जो मछली होती है, पानी के अंदर अपनी जो उसकी शिकार की तरफ भागती है अपनी सेंस ऑफ स्मेल के कारण. सेंस ऑफ विजन. तो ये तो हो गए सेंस ऑफ स्मेल, अब देखने की दृष्टि. मोस्ट बर्ड हैव ए वेरी शार्प विजन. बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल कैन सी ए रैट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाई अप इन द स्काई. बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं उनमें जो विजन की सेंस ऑर्गन है वो काफ़ी डेवलप्ड होती है. जो ईगल होती है, जो पक्षी आकाश में उड़ रही है, वो इतनी दूरी से ही देख पाती है एक चूहे को भी ज़मीन पे चलते हुए. टाइगर एंड लेपर्ड कैन सी वेरी वेल इन द डार्क. टाइगर और लेपर्ड अंधेरे में बहुत आसानी से देख पाते हैं. ए लेपर्ड कैन सी इट्स प्रे फ्रॉम अबाउट 100 मीटर. एक जो लेपर्ड है वो अपने शिकार को लगभग 100 मीटर की दूरी से देख पाता है. इंसेक्ट हैव ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज दैट आर मेड अप ऑफ 1000 लेंसेज. इंसेक्ट्स में जो आँखें होती हैं, पेयर ऑफ आइज होती हैं, 2 आँखें होती हैं, वो लगभग उनमें इतनी कैपेसिटी होती है दैट आर मेड ऑफ अप ऑफ 1000 ऑफ लेंस. जैसे उसमें हजारों लेंस लगे हों.
कंपाउंड आइज. दिस हेल्प देम टू गेट ए कंप्लीट इमेजेस ऑफ थिंग. इससे क्या होता है, वो एक वस्तु की कंप्लीट इमेज देख पाते हैं अपनी इस दृष्टि के कारण. फिर है सेंस ऑफ हियरिंग. ए बैट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग. इट मेक साउंड दैट स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट अराउंड एंड कम बैक. ये साउंड बनाती है, कोई साउंड निकालती है बैट जब कोई ऑब्जेक्ट उसके पास में आता है. दिस इनेबल इट टू लोकेट द डायरेक्शन. इससे उसको डायरेक्शन का पता चलता है. एंड डिस्टेंस ऑफ इट्स फूड. अपने फूड की डिस्टेंस और डायरेक्शन का पता चलाती है वो अपनी सेंस ऑफ हियरिंग से. दिस एबिलिटीज इज कॉल्ड इकोलोकेशन. ये जो एबिलिटी होती है ये इकोलोकेशन कहलाती है. इकोलोकेशन का मतलब इको होती है एक गूंजना एक तरह से, तो ये इकोलोकेशन कहलाती है. इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड स्पाइडर हैव पेयर ऑफ ऑन देयर लेग्स दैट देम टू डिटेक्ट साउंड. जो इंसेक्ट हैं जैसे कॉकरोच वगैरह, उनकी जो हेयर है उनकी लेग पर वो डिटेक्ट करते हैं. ग्रास ऑपर हैज़ हेयर ऑल ओवर इट्स बॉडी. ग्रास ऑपर के जो ऊपर जो है पूरी बॉडी पर हेयर्स होते हैं और जो कि डिटेक्ट करते हैं अपने शिकार को. एन आउल कैन हियर साउंड 10 टाइम्स बेटर दैन ह्यूमन. आउल जो है वो मनुष्य से 10 गुना ज़्यादा बेटर सुन सकते हैं साउंड को. ए डॉग टू कैन डिटेक्ट साउंड एंड इट्स ऑफन सीन मूविंग इट्स ईयर ऑन हियरिंग ए साउंड. और जो डॉग है वो भी बहुत दूर से आवाज़ सुन लेता है, इसलिए इसको अपने कान हिलाते रहते हैं वो. फिश हैव इंटरनल ईयर्स. फिश की इंटरनल ईयर्स होते हैं, उनके कान दिखाई नहीं देते. साउंड वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर बॉडी. जो साउंड की वाइब्रेशन है वो वाटर के थ्रू उनकी बॉडी तक पहुंचती है, तो जो कि उसके कान इंटरनल है जिससे उन्हें पता चलता है. ए क्रोकोडाइल आल्सो हैज़ एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग. क्रोकोडाइल में भी एक्सीलेंट सेंस होती है हियरिंग की. दैट एनेबल्स इट टू हियर द यंग वंस इनसाइड द एग शेल्स. जिससे उसको जो यंग वंस होते हैं शेल के अंदर, अभी उसके एग के अंदर ही जो शेल होता है उसके एग शेल्स में जो यंग वंस होते हैं वो उनको भी डिटेक्ट कर पाता है. शार्क यूजेज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू फाइंड इट्स वे अबाउट इन वाटर. शार्क अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करती है पानी में अपना रास्ता ढूंढने के लिए. सेंस ऑफ टच. एनिमल लाइक कैट एंड टाइगर देयर विस्कर्स टू मूव इन द डार्क. एनिमल जैसे टाइगर है और कैट हैं, ये जो उनकी जो बाल होते हैं ना मुंह के चारों तरफ, उनसे जो मूछ टाइप, उनको वो उनके सेंस का काम करते हैं अंधेरे में. विदाउट बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट. वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराते नहीं है अंधेरे में चलने के बाद भी. हम अंधेरे में चलेंगे, हम किसी चीज़ से टक्कर लग सकती है, लेकिन जो उनके विस्कर्स होते हैं उससे उन्हें पता चलता रहता है. फिश हैव यूनिक सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड लेटरल लाइन्स. फिश में एक यूनिक सेंस ऑर्गन होता है जिसको लेटरल लाइन्स कहते हैं. दीज ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ कैनल्स दैट रन अलोंग द साइड्स ऑफ हेड. इसलिए पूरे सिर के साइड में, हेड के साइड्स में रहती हैं ये जो उनके लेटरल लाइन्स होती हैं. एंड बॉडी टू सेंस चेंज इन वाटर प्रेशर. और जो कि बॉडी उसका जो पानी का जो प्रेशर चेंज होता है उसको सेंस करने में हेल्प करती हैं. लीफ नोज्ड बैट. एक जो बैट होती है चमगादड़, लीफ नोज्ड होती है, उसकी डिटेक्ट द वार्मथ ऑफ एन एनिमल. वो एनिमल की जो गर्माई है, एनिमल का जो प्रेजेंस है उसको लगभग 16 सेंटीमीटर दूर से पहचान पाती है. इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई फील्स इट्स सराउंडिंग विद इट्स पेयर ऑफ एंटीना ऑन इट्स हेड. जो ऐसे बटरफ्लाई जैसे इंसेक्ट होते हैं, इनके ऊपर जो एंटीना होते हैं ऐसे बने रहते हैं ना आगे दो, उनके द्वारा ये अपनी सराउंडिंग्स को फील करते हैं. फिर है सेंस ऑफ टेस्ट. द एंटायर बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज कवर्ड विद टेस्ट बर्ड. जो अर्थवॉर्म की एंटायर बॉडी है वो टेस्ट बर्ड से कवर्ड होती है. ए डॉल्फिन कैन नॉट स्मेल इट फूड ऑल्दो इट कैन टेस्ट इट. डॉल्फिन अपने फूड को स्मेल नहीं कर पाती, वो उसको टेस्ट कर पाती है. टेस्ट रेस्पिरेटर्स आर प्रेजेंट ऑन द फीट ऑफ बी एंड बटरफ्लाई. टेस्ट के जो वो हैं जिनसे वो टेस्ट को पता चलाते हैं डिटेक्ट करने के, वो बी और बटरफ्लाई के फीट पर भी होते हैं. कम्युनिकेशन इन एनिमल. एनिमल में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है. अब जैसे हम लोग बातें करते हैं, एनिमल में भी आपने देखा होगा, हमें पता तो चलता नहीं क्या बात कर रहे हैं वो, मतलब कैसे करते हैं, लेकिन किसी भी जानवर के समूह को या ग्रुप को देख लीजिए, वो आपस में कभी किसी ना किसी तरह से ऐसा फील होता है जैसे बातें करती है. इवन चींटी भी जो चलती रहती है, दूसरी चींटी मिलती है, दोनों ऐसे पास आती हैं, फिर कुछ ऐसा हम महसूस कर सकते हैं कि एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर रहे हैं. तो डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन विद अन अनदर.
फीमेल ग्लोवॉर्म मेक्स ए सीरीज ऑफ फ्लैशेस टू कम्युनिकेट विद द मेल्स। जो फीमेल ग्लो होती है वाला जो चमकने वाला मच्छर होता है, जुगनू कहते हैं जिसको, वो फ्लैश करती हैं अपने मेल से कम्युनिकेट करने के लिए। डॉग भौंकता है, यल्प्स, वाइन्स, कुकू की आवाज भी निकालता है कई बार, एंड ग्रोल, घुर्राता भी है। तो इससे पता चल रहा है कि अभी से गुस्सा आ रहा है। कई बार कुत्ते ऐसे करने लगते हैं ना, अजीब सी आवाज निकालने लगते हैं, तो हमें पता चल जाता है अभी से गुस्सा आ रहा है, काट भी सकता है। तो कम्युनिकेट्स इट्स फीलिंग्स, ये सब अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं इस तरह से। इट आल्सो वेक्स इट टेल, जब खुश होता है अपनी पूंछ हिलाता है, व्हेन इट इज हैप्पी, एंड हाइड्स इट टेल बिटवीन इट्स लेग व्हेन इट इज स्केयर्ड, और जब ये डरता है तो अपनी जो पूंछ है उसको दोनों पैर के बीच में घुसा लेता है। इंसेक्ट रिलीज केमिकल कॉल्ड फेरोमोन्स। इंसेक्ट केमिकल रिलीज करते हैं जिसको फेरोमोन्स कहा जाता है, थ्रो स्पेशल ग्लैंड्स, एक स्पेशल ग्लैंड्स की ग्रंथि के द्वारा, दैट हेल्प देम टू कम्युनिकेट विद अदर इंसेक्ट, जिससे वो अन्य इंसेक्ट के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं उसके द्वारा। बर्ड मेक सिंपल कॉल्स टू कम्युनिकेट, बर्ड सिंपली कॉल करती है, मतलब कॉल्स के आवाजें निकालती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एन ऐप यूज सिंबल ऑफ कम्युनिकेट, ऐप भी अलग, मतलब सबकी अलग अलग आवाज़ होती है। बंदर की अलग आवाज़ होती है, लंगूर की अलग आवाज़ होती है, सब एनिमल्स अलग अलग साउंड निकालते हैं। दैट इज द वे ऑफ देयर कम्युनिकेशन। हैना मेक्स ए मैड लाफिंग साउंड, हैना जो एक पक्षी है वो लाफिंग साउंड निकालती है। अदर हैनाज फॉलो वाइल हंटिंग, और अन्य हैना भी उसको फॉलो करती है। हनी बी परफॉर्म स्पेशल डांस स्टेप टू टेल अदर बीज वेयर द फूड इज, हनी बी एक स्पेशल डांस परफॉर्म करती हैं जिससे अन्य बीज को पता चल जाता है कि फूड कहाँ पर है। स्लीपिंग इन एनिमल, लाइक अस एनिमल आल्सो स्लीप टू टेक रेस्ट, सम एनिमल्स स्लीप फॉर लॉन्ग आवर्स, हमारी तरह एनिमल भी सोते हैं, कुछ एनिमल बहुत घंटों तक सोते हैं। ब्राउन बैट स्लीप फॉर अबाउट 20 आवर्स ए डे, ब्राउन बैट दिन में लगभग 20 घंटे सोती है। यूजुअली स्मॉल एनिमल्स स्लीप फॉर लॉन्गर आवर्स देन बिग एनिमल्स बिकॉज दे स्पेंड मोर एनर्जी देन लार्ज एनिमल, छोटे एनिमल बड़े एनिमल की अपेक्षा ज़्यादा सोते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी उनकी यूज़ होती है दिन भर में, छोटे एनिमल्स की अपेक्षा बड़े की ज़्यादा एनर्जी यूज होती है। ग्रेजिंग एनिमल लाइक काउ एंड डियर शीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स, जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे काउ और ये जो डियर है ये 2 से 4 घंटे सोते हैं। इनफैक्ट जिराफ हैज़ द शॉर्टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर स्लीप, जिराफ की भी शॉर्टेस्ट रिक्वायरमेंट है सोने की। इट कैन रेस्ट एंड स्लीप फॉर 10 मिनट टू स्लाइटली मोर देन, और ये मतलब जो है 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सोता है। डॉल्फिन स्लिप्स अबाउट 10 आवर्स, डॉल्फिन 10 घंटे। एन एडल्ट टाइगर स्लिप अबाउट 16 आवर्स ए डे, और एक एडल्ट टाइगर 16 घंटे सोता है दिन में। कोला शीप्स 18 आवर्स, ये दिन में 18 घंटे। स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे फीलिंग एंड यूकलिप्टिक लीव, और जो पूरा दिन है इसके अलावा 18 घंटे के अलावा वो यूकलिप्टिस की जो पत्तियाँ होती हैं उनको उन पर फीड करता रहता है। डॉग एंड कैट क्लोज देयर आइज टू स्लीप, डॉग और कैट अपनी आंखें बंद करके सोते हैं मनुष्य की तरह। हॉर्स स्लीप वाइल स्टैंडिंग, घोड़ा खड़े खड़े सो जाता है। माइग्रेटरी बर्ड स्लीप वाइल फ्लाइंग, माइग्रेटरी बर्ड्स चलते उड़ते उड़ते सो जाती हैं। वाइल ए काउ स्लीप विद इट्स ओपन आई, और जो गाय होती है वो आंखें खुली छोड़कर सोती है। डॉल्फिन स्लीप्स विद वन आई ओपन, डॉल्फिन एक आंख खुली रहती है। फिश रिड्यूस देयर स्विमिंग स्पीड टू गेट रेस्ट, और फिश क्या करती हैं अपनी स्विमिंग स्पीड को स्लो कर देती हैं, वही उनका रेस्ट होता है। बैट स्लीप हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ट्री, और जो बैट है वो देखिए जैसे फोटो में बन रहा है पेड़ की उससे लटके हुए ही सो जाता है। लेट्स रिकॉल इन सम एनिमल वन ऑफ द सेंस ऑर्गन इज मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू अदर्स। डॉग, ant, honey, bee and snake have a sharp sense of smell. Bird, tiger, leopard and insect have a good sense of vision. Dog and crocodile have a sharp sense of hearing. Cat and tiger are animals that use their whiskers to move in the dark. Different animals have different ways to communicate with each other. Like humans, animals also need rest. Usually small animals sleep for longer hours than the large animal. लार्ज एनिमल स्लीप लॉन्गर फॉर देन द, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, जो बड़े एनिमल है वो ज़्यादा सोते हैं। डैश 20 आवर्स के लिए कौन सोता है, और चलते चलते कौन सोता है, खड़े खड़े, और इंटरनल ईयर किसके होते हैं ये आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स।
मैच करना है इनको, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। वाई आर डॉग यूज्ड इन रेस्क्यू ऑपरेशन, डॉग को रेस्क्यू ऑपरेशन में क्यों यूज किया जाता है। हाउ डू बैट्स लोकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ फूड, बैट डिस्टेंस और डायरेक्शन कैसे फूड की लोकेट करते हैं। हाउ डू बैट्स एंड माइग्रेटिव बर्ड्स लिव, बैट्स और माइग्रेटिव बर्ड्स किस प्रकार सोते हैं। गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे इन विच एनिमल कम्युनिकेट, एक एग्जाम्पल दीजिए कि एनिमल जो होते हैं किस प्रकार डिफरेंट वे में कम्युनिकेट करते हैं। गिव 4 एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन डिफरेंट वे इन विच एनिमल स्लीप, और 4 एग्जाम्पल ऐसे दीजिए कि डिफरेंट एनिमल किस प्रकार सोते हैं। फाइंड 6 वर्ड रिलेटेड टू एनिमल फ्रॉम द गिवन ग्रिड, इसमें एनिमल्स से रिलेटेड कुछ नाम है जो कि इस ग्रिड में है, उनको आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।